बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग है जी सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे के रिलेटेड। और मैंने सुना था कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ़तेहपुर से सीधा जा रहा है अवान शरीफ जी। तो सुनने में आ रहा है कि इस रोड के ऊपर जो कि वो इंटरचेंज बनाने जा रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज डेट है जी 29 अक्टूबर है, 10वां महीना 2022 और टाइम हो चुका है जी इस टाइम 4 का जी। तो मेरे भाई साहब से पहली बात तो ये है कि तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक वो पहला ब्लेड नहीं लगा लेते जी। और इंटरचेंज जिस जगह पे बनना है वहाँ का नक्शा नहीं बनाते जिस रोड के भी ऊपर। फ़िलहाल जो अभी बात है वो पेरो शाह की है। अगर वहाँ से ये चेंज हुआ तो इंशाल्लाह ताला जिधर जिधर भी जो भी इंटरचेंज बनेगा मुकम्मल कन्फर्म वो आप सब दोस्त भाइयों को बताया जाएगा कि फ़लाँ जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड और फोर्थ जो कि इंटरचेंज बनने जा रहा है जी। ये जो मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ ये फ़तेहपुर इंटरचेंज से लेके लखनवाल जलालपुर जट्टा इंटरचेंज तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सब दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। और एक आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, अगर आपने कम ज़र्फ़ की अगर आपने पहचान करनी हो तो उसे इज़्ज़त दें, इतनी इज़्ज़त दें कि उसकी औकात से ज़्यादा। तो अगर तो वो कम ज़र्फ़ होगा तो जिस तरह पानी में अंडे फेंके ना तो जो गंदा अंडा होता है ना तो वो उछल कर ऊपर आ जाता है, फिर आगे जो होते ही अंडा ही गंदा है तो उसके बारे में क्या बोला जा सकता है और क्या कहा जा सकता है जी। तो बस यही बात काफ़ी है जी। तो अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी फ़मान में रखे जी। तो चलें जी वीडियोस का करते हैं जी आगाज़। अभी जी मैं जा रहा हूँ फ़तेहपुर की जानब और आ रहा हूँ जी गुजरात की तरफ से जी। गुजरात जो कि पिंबर रोड है उस रोड से मार और पिंबर रोड से जाया जा सकता है जी गुजरात यूनिवर्सिटी जो हाफिज हयात यूनिवर्सिटी है जी। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दौलता नगर एंड जो कि फ़तेहपुर है, फ़तेहपुर पहुंच के अगर आप लेफ़्ट हैंड हो जाते हैं तो आप सीधे दौलता नगर चले जाएंगे। मैं पहुंचे हैं जी इस टाइम फ़तेहपुर। और जो सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे का जो दूसरा इंटरचेंज के बारे में हर एक रिपोर्टर ने बताया वो बताया जा रहा है जी इधर ही जी। ये जो कि फ़तेहपुर आप देख रहे हैं इस शहर के करीब तरीन जो कि पेरो शाह बनेगा जी इंटरचेंज। मगर कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं बनेगा। तो अभी हम चलते हैं जी सीधे और देखते हैं कि सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे का जो दूसरा इंटरचेंज है उसकी क्या सूरत हाल है जी पेरो शाह के करीब तरीन जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ जी। यहाँ से जो वान शरीफ है ये है जी 21 किलोमीटर पेरो शाह के करीब तरीन है। और ढूंढ रहे हैं जी जो सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे वाले हैं उन्होंने काम किस जगह से और कहाँ से शुरू किया है जी। तो पहली वीडियोस में आपने देखा और बहुत सारे भाइयों के ये सवालात थे कि 8 दिन हो गए अभी तक आपने मोटरवे की किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जा रहे हैं और देखते हैं कि पेरो शाह से आगे भी इन्होंने फर्स्ट ब्लेड लगाया सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे वालों ने या अभी तक नहीं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर इन्होंने पीछे जो के काम है कंप्लीट कर लिया, गाड़ियों के चलने की इन्होंने जगह रोड को लेवल कर लिया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज पेरो शाह से ये आगे गुजर चुके होंगे। पेरो शाह वो गाँव है जिस जगह पे इन्होंने सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे का दूसरा इंटरचेंज बनाना है। और कुछ दोस्त ये कह रहे हैं जो आपने तीसरी वीडियोस देखी है इससे पीछे वाली, उस वीडियोस में मैं कुछ बिल्डिंग्स दिखा रहा था, एक रोड था कि जो कि जा रहा था कोटला को 2 लड़के खड़े थे उनसे पूछ रहा था जी। तो कुछ दोस्त बता रहे हैं कि वहाँ के कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में कोई अफसर हैं तो वो कह रहे हैं कि जो सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे वाला रोड है वो उस जगह पे बनेगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे सियालकोट रुखारियाँ मोटरवे का इंटरचेंज बनना है उस जगह पे हम पहुँच आए हैं। और एक भाई ने सवाल किया था कि ये जो पिलर लगा हुआ है इसके क्या फंक्शन है। तो मेरे भाई ये जो सामने आप पिलर देख रहे हैं वो सामने जी आपको नज़र आ रहा है हल्का स्लेटी कलर का ये पिलर है। और ये जो पिलर है तार जो कि बिल्कुल इसके लेवल पे लगेगी। क्योंकि कुछ भाई कह रहे थे कि ये जो इन्होंने निशानदेही की हुई है ये जो पिलर लगाए हुए हैं जब ये तार लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनसे बाहर जाएंगे।
तो जिस तरह इन्होंने फर्स्ट ब्लेड लगाया है इस तरह तो नहीं लग रहा कि ये जो तार है ये इन पिलरों से ओट लगाएंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ब्लेड इन्होंने लगाया है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सियालकोट उखारिया मोटरवे है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। ये दूसरी साइड से भी आप दे सकते हैं। अगर ये बनाना चाहें तो इसके ऊपर दोनों साइडों पे 3-3 ट्रैक जो कि बड़ी आसानी से बन सकते हैं, और साइडों पे ये जो पिलर है अभी तक भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह, ये सामने आप देख सकते हैं। कम से कम मेरा अंदाज़ा कह रहा है तकरीबन 50 से जो कि 60 जो फुट जगह है वो अभी तक इन्होंने छोड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरी साइड से भी आपको मैं दिखाता हूँ, जा रहा हूँ, और सूरज जो कि सामने से सूरज है और इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो पिलर लगा, यहाँ तक तो इन्होंने ब्लेड लगाया हुआ है फर्स्ट ब्लेड, और वो सामने आप देख सकते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सामने पिलर जी, ये वाला जी। तो इधर देख सकते हैं कि इन्होंने ब्लेड नहीं लगाया हुआ, ब्लेड सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे लगा हुआ है, ये ब्लेड और ये सामने पिलर। आगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वाकई ये पिलर से बाहर वाली साइड पे जो इन्होंने हिफाजती तार लगानी है वो बाहर लगाएंगे, या कि फिर इस पिलर के अंदर अंदर ही करेंगे जो भी, या पिलर के लेवल पे करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे तो यही उम्मीद है कि ये बिल्कुल भी ये जो इन्होंने निशानदेही की हुई है इससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो भाई वैसे परेशान हो रहे हैं उनकी मर्ज़ी, परेशान होते रहें जी, फिर क्या कहा जा सकता है। मगर पाकिस्तान में जो भी सच बोलता है जी तो उसे बहुत जल्दी ही अल्लाह ताला से मिला दिया जाता है। आगे आप समझ ही गए होंगे जी। तो ये जो कि पेरोशा वाला इंटरचेंज है इससे आगे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। पेरोशा इंटरचेंज से लेके चक बग्गा जो कि गलियाना वहाँ तक ये काम शुरू है। जब ये क्लियर हो जाएगा फिर आगे जाएगा। यही थी जी आज की अपडेट, जो कि सब दोस्त कह रहे थे जी पेरोशा से आगे वो निकल पड़े हैं और बहुत तेज़ी से काम शुरू है। जितना इन्होंने काम पीछे किया ना जी, इसे समेट लेना तो मेरे ख्याल से यही काफ़ी है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो काम है ये होने वाला रहता है जी अभी। तो इस तरह थोड़ी हो सकता है कि बस दौड़ते जाएंगे, इस तरह तो नहीं होगा। मगर ये है कि पीछे से इन्होंने पूरी जगह बनानी है गाड़ियाँ गुजरने की, और छोटे छोटे नाले हैं, बरसाती नाले हैं छोटे छोटे जो कि पीछे से गुजरने हैं। और मज़ीद और मैं कोई बात भी नहीं करना चाहूँगा जी। तो सच की तो पाकिस्तान में मौत है जी, सच बोलेंगे तो डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के पास आपने जाना है। तो अल्लाह ताला सबको, मुझे और आपको सच बोलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए जी। तो सच यही है कि पेरोशा एंड फतेहपुर जो इंटरचेंज है, जिस जगह से 24 और 23 को मैंने वीडियो शूट की थी, जो काम है ये यहाँ तक कि जो कि अभी तक रुका हुआ है, इससे आगे नहीं। तो अब लखनवाल जाने का तो फ़ायदा ही नहीं। क्या अब लखनवाल तक तो मैंने आपको बोला था कि ये शुरू में कि फतेहपुर इंटरचेंज से लखनवाल इंटरचेंज तक, ये मेरी जान फतेहपुर इंटरचेंज तक ही काम शुरू है। फतेहपुर से लेके चक बग्गा गलियाना और गलियाना तक ये सारा ये क्लियर कर रहे हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे। तो इसी के साथ जी मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद जी। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।